अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम हिडन लाइन को सीखेंगे कि हिडन लाइन की ऑटोकैड में क्या एप्लीकेशन और क्या यूज है। प्रीवियस क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन लाइन की बात की थी। कंस्ट्रक्शन लाइन में हमने सीखा था कि ऑटोकैड में इसकी क्या एप्लीकेशन और क्या यूज है और मैनुअल ड्राफ्टिंग में कैसे इसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन को। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे हिडन लाइन को। सबसे पहले हम हिडन लाइन की पहचान को देखते हैं कि हिडन लाइन की क्या पहचान है। तो मैं जूम करता हूं थोड़ा सा माउस व्हील की मदद से। अब देखिए हिडन लाइन जैसे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। तो अब देखिए हिडन लाइन की पहचान हमारे पास क्या है। हिडन लाइन में हमेशा हमारे पास तमाम डैश इक्वल होंगे। ये देखिए ये एक डैश, डैश के बाद फिर गैप, फिर डैश, फिर गैप, फिर डैश, फिर डैश, गैप और ये फिर डैश। ये देखिए इनमें तमाम डैशेस हमेशा इक्वल होते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हम इसके इस्तेमालात को देखते हैं। हिडन लाइन के बारे में आपको बताता चलूं कि ड्राइंग में मौजूद ऐसे हिस्से जो फिजिकली तौर पर अपना वर्क कर रही हो लेकिन वो हमें नजर ना आए, इसे हिडन लाइन कहा जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिजिकली तौर पर अपना वर्क कर रही हो लेकिन वो हमें नजर ना आए, इसे हिडन लाइन कहते हैं। अब आते हैं, मैंने यहां कुछ एग्जाम्पल भी इसकी ड्रॉ की है। जैसे हम सपोज करते हैं इसको एक हमारे पास एक रूम बना हुआ है ये, ठीक है। इस रूम में कुछ वायरिंग हुई पड़ी है। ये देखें जैसे हमारे पास ये एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड से एक वायर गई है इस एलईडी के अंदर, इसी से फिर कंटिन्यू है ये एलईडी, ये एलईडी, ये एलईडी, इसी तरीके से ये देखिए ये दो एलईडीज हो गई। अब देखिए कि इसे मैंने हिडन लाइन से क्यों शो किया। इसकी क्या लॉजिक है। इसकी लॉजिक ये है कि हमारे पास जो इसकी वायरिंग होती है वो कंसील्ड होती है। अब जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिजिकली तौर पर अपना वर्क कर रही हो लेकिन वो हमें नजर ना आए, उसे हिडन लाइन कहते हैं। अब देखिए जो वायरिंग कंसील्ड होती है तो वो तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन इस लेआउट के ऊपर जो टेक्निकल पर्सन काम करेगा, जो ड्राइंग को समझता हो, इस पर काम करेगा तो वो इन लाइंस को देखकर ही समझ जाएगा कि यहां से कुछ कंसील्ड वायर्स गुजर रही है। अब देखिए वायरिंग तो हमें बजाय नजर नहीं आती क्योंकि वो कंसील्ड होती है, तो इसलिए उसे हिडन लाइन से शो किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। अब मैं कुछ मजीद एग्जाम्पल्स बैकएंड पर मैंने खोली हुई है, कुछ मजीद एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसकी। अब जैसे देखिए एक मेरे पास एक आर्किटेक्चरल प्लान है। इस आर्किटेक्चर में भी अगर हम देखें तो वहां तो हमने देखा रूम में इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसे समझा कि इलेक्ट्रिकल में जो कंसील्ड वायरिंग होती है उसे हिडन लाइन से लेआउट्स और ड्राइंग के अंदर शो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है। ये देखिए ये एमएच लिखा हुआ, एमएच स्टैंड फॉर होता है मैन होल। अब ये देखिए यहां पर पीछे जो गैलरी बनी हुई है, इस गैलरी में मैन होल लगे हुए हैं, ये देखें। लेकिन वो मैन होल भी हिडन लाइन से शो है। ये देखिए ये जो मैन होल की लाइन चल रही है ये हिडन लाइन है, ठीक है। तो अब चूंकि ये भी जमीन के अंदर होते हैं, हमें नजर नहीं आते, तो इसलिए इसको हिडन लाइन से शो किया गया है। ये देखिए यहां पर भी इसका यूज है। ये देखिए ये पूरी हिडन लाइन चल रही है मैन होल की, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये देखिए एमएच बना हुआ है, इस प्लान के अंदर भी ये मैन होल चल रहे हैं पूरे। लेकिन एक लॉजिक इसकी ये है कि ये जैसे देखिए बाय टेरेस बना हुआ है। ये देखिए ये ज्यादा वाजिया होगा कहां पर, एलिवेशन के अंदर। तो चले मैं आपको इसका एलिवेशन भी दिखा देता हूं। ये देखिए ये फ्रंट एलिवेशन है। इस फ्रंट एलिवेशन पर ये जो टेपर बने हुए हैं, ये देखिए
ये टेपर रूफ टाइप के बने हुए ये बेसिकली इन हिडन लाइन से प्लान के अंदर शो किया गया। इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि इंसान का एक आई लेवल होता है जिसे ड्राफ्टिंग में कंसिडर किया जाता है तकरीबन 5.5 से 6 फीट तक। अगर 5.5 से 6 फीट तक हमें कोई चीज नजर आ रही है तो ओके है, लेकिन अगर वो 5.5 या 6 फीट से ऊंची है तो वो फिर हमारे लिए हिडन बन जाती है। तो ड्राफ्टिंग के उसूल के मुताबिक उसे फिर हिडन लाइन से शो किया जाता है, क्योंकि ये जो टेरेस होते हैं ये हमारे आई लेवल से ऊंचे होते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो UGW टैंक लिखा हुआ है। UGW स्टैंड फॉर होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है उसे भी हम हिडन लाइन से शो करते हैं। ये देखें, इसे भी हमने हिडन लाइन से शो किया हुआ है यहां पर, क्योंकि ये भी हमें नजर नहीं आता। तो ये थी हिडन लाइन, जिसे हम आइंदा क्लासेस के अंदर ड्रॉ करना भी सीखेंगे और इसके स्केल पर भी हम वर्क करेंगे। तो आज की क्लास में हमने हिडन लाइन की पहचान को समझा और हिडन लाइन के इस्तेमालात को समझा। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।